तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ भारतीय ध्वज पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आयत से आते हैं। और इन क्वेश्चनों को जानने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1907 में मैडम कामा द्वारा किस देश में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था? तो कहाँ फहराया गया था? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, सोवियत संघ, कनाडा या पेरिस। तो इन्होंने फहराया था पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ये वहीं रहती थी मैडम कामा और देश के स्वाधीनता संग्राम में ये लड़ रही थी और अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने कब चरखे का चिन्ह अंकित ध्वज प्रस्तुत किया? तो यहाँ तो एक बात समझ लीजिए कि जो आज़ादी से पहले झंडे में जो चरखे का चिन्ह था वो गांधी जी ने स्वयं दिया था। और ये कब दिया था, यही ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो गांधी जी की 7 अगस्त 1906 में तो पहला झंडा बना था, तो वो एस.एन. बनर्जी ने कलकत्ता में फहराया था। ये कांग्रेस का पहला झंडा था, वो गैर आधिकारिक झंडा था। 1916 नहीं, 1931 भी काफ़ी बार, ये 1921 में गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। दरअसल में गांधी जी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गए थे। वहाँ पे एक युवक ने इन्हें 3 पट्टियों वाला एक झंडा दिया था, तो सफ़ेद, हरा, लाल वाला, उसमें गांधी जी ने ये चरखे का चिन्ह जोड़ दिया था। तो आगे देखते हैं तीसरा सवाल, भारतीय विधानसभा ने कब सम्राट अशोक का धर्म चक्र अंकित ध्वज अपनाया? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब अपनाया विधानसभा ने। जो अंतरिम सरकार चल रही थी 15 अगस्त 1947 के बाद, तो इसमें कब अपनाया? तो ये अपनाया था उन्होंने 22 जुलाई 1947 को। विधानसभा ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। और इसमें अशोक का चक्र, सम्राट अशोक का धर्म चक्र देने के लिए नेहरू जी ने कहा था, ये प्रस्ताव नेहरू जी का था कि नेहरू जी ने कहा था कि जो है इसमें चरखे की जगह अशोक का धर्म चक्र होना चाहिए। तो ये नेहरू जी की कोशिश थी और उन्होंने इसमें सम्राट अशोक का धर्म चक्र प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये 22 जुलाई 1947 में विधानसभा ने करा और 24 जुलाई 1947 में संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। जो संविधान सभा थी, उसमें संविधान बनाने का कार्य चल रहा था, उसने 24 जुलाई को स्वीकार करा था। और जो भारत की विधानसभा थी उसने 22 जुलाई को। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये देख लीजिएगा, 22 जुलाई को संविधान सभा ने और 24 जुलाई को संविधान सभा ने इस झंडे को स्वीकार किया था। संविधान सभा ने तिरंगे की डिज़ाइन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जो संविधान सभा में जो तिरंगे की डिज़ाइन का प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था कि इसकी क्या लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, क्या इसमें इसका कलर शेड वगैरह, क्या आकार होना चाहिए, सब जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था डिज़ाइन को। और यहीं इन्होंने कहा था कि चरखे के स्थान पर अशोक चक्र होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कानून कब अपनाया गया जिसे साधारण जनता को अपनी इमारतों पर ध्वजारोहण का अधिकार मिला? इससे पहले, इस फ्लैग कोड से पहले आम नागरिक अपने भवनों पे या अपनी इच्छा से अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहरा सकता था। केवल राष्ट्रीय ध्वज सरकारी इमारतों पर ही फहराया जा सकता था। तो ये 2002 में फ्लैग कोड कानून आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि देश की जनता भी अपने आवास पर अपनी इच्छा अनुसार झंडे को सम्मानपूर्वक फहरा सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि देश की जनता का अधिकार है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए? तो ये किस देशों में ध्वज बनाया जाता है? देख लीजिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए: 2:3, 3:2 और 2:4, 4:2। इसका जो सही अनुपात है वो है 3:2। यानी अगर इसकी झंडे की लंबाई 3 मीटर हो तो चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए। अगर 3 फुट चौड़ा लंबा हो तो 2 फुट चौड़ा होना चाहिए, लंबाई से 1 कम। यानी 3 मीटर अगर झंडे की लंबाई है तो 2 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया चक्र किस रंग का है? जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र लिया गया है वो देखिए वो नीले रंग का है और ये समय का प्रतीक है, प्रगतिशीलता का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियां हैं इस धर्म चक्र में, जो सफ़ेद पट्टी के बीच में आता है और उसका व्यास भी जितना सफ़ेद पट्टी का चौड़ाई है लगभग उतना ही होता है, इससे ज़्यादा या छोटा नहीं। और इसमें 24 तीलियां हैं जो प्रगतिशीलता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का धर्म चक्र किस अशोक स्तंभ से लिया गया है? तो सम्राट अशोक के बहुत सारे अशोक स्तंभ थे। सांची का स्तंभ भी है, ये भी सिंह शीर्ष वाला है। सारनाथ का स्तंभ है, बसाड़ सिंह शीर्ष स्तंभ है, रामपुरवा है। रामपुरवा तो बिहार में पड़ता है, चंपारण में, सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये लिया गया था सारनाथ स्तंभ से, जो हमारा राजकीय चिन्ह भी है। सारनाथ स्तंभ वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाने वाला कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाने वाले गांधी जी, अंबेडकर जी, पिंगली वेंकैया, एस.एन. बनर्जी। तो यहाँ पर गांधी जी ने तो चरखा दिया था 1921 में, अंबेडकर जी का कहीं रोल नहीं है झंडे में। पिंगली वेंकैया ने झंडे का वर्तमान डिजाइन तैयार किया था और उसका प्रस्ताव नेहरू जी ने दिया था। एस.एन. बनर्जी ने सबसे पहला झंडा कलकत्ता में फहराया था, इन्होंने इसका डिजाइन किया था सबसे पहले झंडे का 1906 में। ये कांग्रेस के नेता थे सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय झंडे में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो देखिए मुस्लिम संप्रदाय का, कृषि संपन्नता का, आपसी सौहार्द और आस्था का, साहस बलिदान और शौर्य का। तो भारतीय झंडे में जो हरा रंग है वो कृषि संपन्नता का प्रतीक है और आपसी सौहार्द और आस्था का प्रतीक जो है सफ़ेद रंग है। आपसी सौहार्द और आस्था का प्रतीक जो सफ़ेद रंग की पट्टी है वो सफ़ेद रंग आपसी सौहार्द और आस्था का प्रतीक है। साहस बलिदान और शौर्य का केसरिया कलर है, जो केसरी कलर है वो साहस बलिदान और शौर्य का, हरा कृषि संपन्नता का प्रतीक है। इसमें किसी संप्रदाय का कोई प्रतीक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राष्ट्रीय ध्वजारोहण के निर्देशों में कौन सा गलत है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज कहीं फहराया जाए उसको सम्मान्य स्थान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सम्मान में ध्वज को नीचे नहीं करना चाहिए। अपने लाभ के उद्देश्य से राष्ट्रध्वज का प्रयोग कर सकते हैं। कटा फटा और अस्त व्यस्त ध्वज नहीं फहराना चाहिए। इन चारों में देखिए कटा फटा ध्वज नहीं फहरा सकते, अपने लाभ के उद्देश्य से राष्ट्रध्वज का प्रयोग कर सकते हैं, ये गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए, लाभ के उद्देश्य से राष्ट्रध्वज नहीं फहराया जा सकता। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, वो क्वेश्चन यहाँ नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज का जो गीत था वो कौन सा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का गीत है विश्व तिरंगा विजय विश्व तिरंगा ऊंचा रहे झंडा हमारा। जो इस झंडे के विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इस झंडे के जो संगीतकार हैं वो श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे, इन्होंने ही इस गीत को लिखा है। ये भी कांग्रेस के सक्रिय नेता थे और काफ़ी कर्मठ नेता थे और 1923 में फतेहपुर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1923 में फतेहपुर में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई उसके अध्यक्षता की है इन्होंने श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने। और इन्होंने एक अखबार भी निकाला था जिसका नाम सचिव था, सचिव नाम से अखबार निकाला था। और आपको ये भी बता दूं कि इस गीत को लिखने के लिए इनसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अनुरोध किया था, क्योंकि वो इनके काव्य शैली के बहुत कायल थे। और जो ये हमारा झंडा गीत है ये 19 फरवरी 1938 को कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, यहीं प्रदर्शित हुआ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको राष्ट्रीय झंडा गीत के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों मेरे क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।